बुद्धेर आत्मा महान परहा। हमारा जो वैयक्तिक जीवन है, ये वैयक्तिक जीवन समष्टि जीवन पर अवलंबित होता है। जैसे आपका वैयक्तिक जीवन 10 बजे तक सोना, यहाँ कैंप के लिए आए, अरे यार कम से कम लोगों को दिखाने के लिए तो उठ जाओ, समष्टि का प्रभाव आ गया। इसीलिए बुद्धेर आत्मा महान परहा, और फिर महतः परम अव्यक्तम। और ये महत तत्व क्या है? अव्यक्त जो परमात्मा की अनंत शक्ति है, उसी अनंत शक्ति के स्थूलीकरण का प्रारंभ। जैसे एक बीज है, उस बीज में बढ़ने की क्षमता है, लेकिन वो क्षमता अभी प्रकट नहीं हो रही है। जैसे चना ले लो आप, एकदम सूखा सूखा चना, उसको चबा के खाने के लिए जाओ तो पूरा डेंचर बाहर आ जाएगा। तो फिर उस चने को रात भर पानी में भिगो के रखो तो वो धीरे धीरे फूल जाएगा, और फिर उसमें से दूसरा पौधा बाहर आता है। इसी प्रकार से महत तत्व माने फूला हुआ चना, और अव्यक्त माने सूखा चना। सो महतः परम अव्यक्तम। और आगे कहते हैं अव्यक्तात् पुरुष परः। तो यह जो शक्ति है जिसके कारण ये पूर्ण विस्तार हो रहा है, ये शक्ति किसकी है? क्या ये शक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है? देखो, शक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। बिना शक्ति के पुरुष रह सकता है, बिना पुरुष के शक्ति नहीं रह सकती। जैसे अग्नि की शक्ति दाहिका, ये अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से स्वतंत्र होकर के नहीं रह सकती। देखो, लेकिन अग्नि उस दाहिका शक्ति को बिना प्रकट किए भी रह सकता है। और इसीलिए यह जो शक्ति है अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, यह इस पुरुष पर अवलंबित है, और वही सा काष्ठा सा परागति। इसीलिए उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष शब्द के दो अर्थ बताते हैं साधु संत। एक है पुरुषयनात् पुरुषः, यही पुरुष अव्यक्त को आधार दे रहा है। यही पुरुष अव्यक्त के बाद दूसरी स्टेप जो है महत तत्व, उसको आधार दे रहा है। यही पुरुष महत तत्व के बाद फिर वैयक्तिक बुद्धि को आधार दे रहा है। वही तत्व, वही पुरुष फिर वैयक्तिक बुद्धि से मन को आधार दे रहा है। मन से इंद्रियों को, इंद्रियों से विषयों को, सबको आधार देने वाला एक ही पुरुष है। इसीलिए पूर्णत्वात् पुरुषः। लेकिन ये पूर्ण होते हुए भी इसका प्रकटीकरण पुरी माने देह के माध्यम से हो रहा है। इसीलिए पुरुषयनात् पुरुषः। तो जो पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण का आधार है, लेकिन अपूर्ण का आधार होने के बाद भी जिसके पूर्णता में कभी खोट नहीं आती, वह है पुरुषोत्तम। महाराज, एवं माम यो अभिजानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ये है ज्ञान की पराकाष्ठा। जब तक के ये रोड मैप क्लियर नहीं होगा, तब तक के ध्यान माने या तो जप किया, जिसको कहते झटका मेडिटेशन।
देखो, ये बहुत महत्व की बात है। ध्यान के लिए व्यक्ति को बहुत प्रसन्न और एकदम फ्रेश होना चाहिए।